ये सब एक साधक के त्याग की परीक्षा है। जब भी कोई भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ परीक्षा तो होती है। और हम कई बार कहते हैं कि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। इसलिए जीवन में जब भी परीक्षा का समय आए, परीक्षा की घड़ी आए, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रसन्नता मनानी चाहिए कि अब हमारी कक्षा बदलने वाली है, भगवान हमको और ऊपर की कक्षा में भेजने वाले हैं। परीक्षा आए, अच्छी बात है। गोपियों की परीक्षा भगवान ले रहे हैं कि इनका त्याग किस कोटि का है। यद्यपि गोपियों के प्रेम की स्थिति को श्री कृष्ण जानते हैं, पर गोपियों के माध्यम से जगत को भी तो समाचार संदेश देना है। समझाया तुम्हारे परिवार के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लौट जाओ। पर गोपियों का जो दृढ़ भाव है कि हम लौटने के लिए नहीं आई हैं, हम तो बस आने के लिए आई हैं, अब नहीं जाएंगी। बहुत प्रकार के तर्क श्री कृष्ण ने दिए। देखो तुम स्त्रियां हो और एक स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। और पटेल साहब, ये बात कही गई है कि स्त्री यदि किसी को गुरु ना भी बनाए तो आवश्यक नहीं है, पति ही उसका गुरु है। ये भी कहा गया है कि वो अनेक तीर्थों का सेवन ना करे तो आवश्यकता नहीं है, पति का चरणामृत ही उसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ है, पति सेवा। और पातिव्रत की महिमा तो बहुत विचित्र हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि स्त्री और कोई धर्म का पालन न कर पाए, लेकिन अपने पातिव्रत धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करके अपने पति की निष्ठा से सेवा करे तो उसको उसी निष्ठा के कारण सब कुछ सुलभ हो जाएगा। वह कुछ भी प्राप्त कर सकती है और वह मुक्त हो जाएगी आवागमन के चक्र से। स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवा पति स्त्रीहरण हंतव्यो लोकेषु विरपातके। बहुत पातिव्रत महिमा सुनाई। और गोपियों ने एक बात यहां कही कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए। ये बात आपकी एकदम ठीक है, पर क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर मिले नहीं है, तो पति को परमेश्वर मान करके पति के रूप में ही परमेश्वर का दर्शन करके सेवा करें, ताकि परम पति माने परमेश्वर मिल जाए। और अब परमेश्वर ही प्राप्त हो गए हैं तो अब संसार के लौकिक उस व्यवहार में पड़ने की क्या आवश्यकता है। जब सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, अब वहां पहुंच गए, तो अब उसकी क्या आवश्यकता है। जितने भी धर्मों का पालन है, चाहे दान धर्म हो चाहे कोई अन्य धर्म हो, सब धर्मों का पालन किस लिए होता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कह दिया है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम जो है समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। सब धर्मों का मतलब है लोक धर्म, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म आदि आदि अनेक तरह के धर्म हैं। पर सब धर्मों का आचरण सिर्फ इसलिए होता है कि हमें भगवान मिल जाएं। और भगवान मिल गए तो अब हमें संसार में क्यों भेज रहे हो? अब तो आप मिल ही गए। बहुत सुंदर गोपियों के भाव हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। अब समय अभाव में बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे।